गुड मॉर्निंग एवरीवन। डोरमेंसी का साइन क्या होता है? डोरमेंसी का साइन ये होता है कि देखिए, जैसे ये मेरा गुड़हल का पौधा है जिस पर बहुत सारी कलियां बन रही हैं जो कि खिलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कुछ खिल रही हैं और खिलते ही गिर जा रही हैं, यानी कि पौधे के अंदर अब वो शक्ति नहीं है कि उस फूल को वो ताकत दे। और देखिए, ये देख रहे हैं आप, 2 फूल पड़े हुए हैं, एक इसके बैक साइड में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, कली को खिलते ही जैसे ही वो गिरने की कंडीशन में होता है, या तो मेरे हाथ में ही आ जाता है वो, और या फिर मैं खुद तोड़ लेती हूँ। चाय के लिए आप लोगों को पता है इसकी चाय बहुत फ़ायदा करती है। अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं 1 या 2 फूल डेली तो नुकसान नहीं करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आता है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। तो ये साइन होता है डोरमेंसी का, इसका गुड़हल का। बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि हाइब्रिड। देखिए, मेरे पास 2 वैरायटी हैं, एक देशी है, एक वाइट है, एक पिंक है, और एक हाइब्रिड है वो चाइनीज़ जो मैं दिखा देती हूँ अभी। इस पर पिंक कलर का फूल आता है, तो ये सर्दियों में बहुत अच्छे से खिलता है। तो हो सकता है इस पर सर्दियों का असर ना होता हो, क्योंकि वैरायटी अलग है, हाइब्रिड है। लेकिन देशी वाला जो है डोरमेंसी में अब जाएगा नॉर्थ इंडिया में। बाकी एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, तो यहीं के आपके साथ प्रैक्टिसेस शेयर कर सकती हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी के जो पौधे हैं उन पर छोटे छोटे पौधों पर ये देखिए फूल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तेज़ ठंड में ये भी डोरमेंसी में चले जाती है। तो देख रहे हैं आप, छोटी सी बेल है जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले बीज से लगाई थी, और देखिए कलियां बन रही हैं और इस पर तो देखिए फूल ही आ गया। कई लोगों का सवाल होता है कि मैम इस टाइम पर मॉर्निंग ग्लोरी के बीज लगा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके एरिया में बहुत तेज़ ठंड स्टार्ट हो गई है तो रिस्क मत लीजिएगा, आपके पास जो बीज मिला है वो भी चला जाएगा। थोड़ी सी हल्की सी मौसम में जो आने लगती है गर्माश, उसमें यानी फरवरी में आप लगा सकते हैं। उसके पास आपके पास पौधा सेव रह जाएगा, और अगर मौसम सही है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ ठंड में बस ख़त्म हो जाता है, बाकी ये चलता रहता है। मैं तो आप लोगों को पूरे साल ही दिखाती हूँ अपने गार्डन में इसको। दूसरा, कड़ी पत्ते के लिए बहुत सारे लोग वरीड हैं कि मैम बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बस वो उसके मुंह से बन रहे हैं, मतलब नई ग्रोथ के लिए अगर आ भी रहा है ब्रांच तो उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखिए, पिछले 3-4 साल से टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंस रहा है इस टाइम पर, अगर देखिए इस तरीके से छोटा सा इसका ब्रांच निकल भी आया ना, ये एज़ इट इज़ रहेगा। आप कुछ भी डाल लो इसके अंदर, इसमें ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि पौधे की प्रकृति होती है कि जब उसके लिए सही यानी अनुकूल मौसम नहीं होता है तो वो अपने आप को सुप्तावस्था में ले जाता है, अपनी एनर्जी को बचा के रख लेता है मरने से बचने के लिए। और आपने देखा ही है कितने सारे जो पौधे होते हैं वो पतझड़ में अपने पौधे पैसे पत्तियां सारी गिरा देते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि उसको बचना होता है, उस सीज़न को झेलना होता है, और अपनी सारी एनर्जी को वो बचा के रख लेता है। क्योंकि आपको पता है, नए पत्ते निकालेगा तो डेफिनेटली उसको एनर्जी ज़्यादा लगेगी और फोटोसिंथेसिस होगा, और बहुत सारी प्रक्रियाएँ ऐसी होंगी जो कि पौधा झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो अपने को डोरमेंसी में ले जाता है। जैसे हम लोगों को ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, रज़ाई में जाके दुबक जाते हैं, वैसे ही ये पौधे उसी तरीके से वर्क करता है। और अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनसे आप अपने गार्डन में काम कर सकते हैं। मतलब फूलों वाले पौधे उगाइए, मार्च तक, अप्रैल तक बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी आपके गार्डन में। और जो डोरमेंसी में चले गए उन्हीं पौधों में आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई जो भी आपके जो पौधे हैं जो डोरमेंसी आने वाले सीज़न में डोरमेंसी में जाएंगे, जैसे अपराजिता हो गया, गुड़हल हो गया, इन्हीं पौधों में आप छोटी छोटी सैपलिंग लगा दीजिएगा, सीजनल या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की जो अपन फूलों वाले लगाएंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं फैलती हैं। आपके उन्हीं पॉट्स में जो है फ्लावरिंग होती रहेगी, जैसे मैं कर रही हूँ अब। ये जितने भी पौधे डोरमेंसी में जा रहे हैं, इन्हीं पौधों में मैं, इन्हीं पॉट्स में मैं और पौधे लगाऊंगी, शेयर करूंगी किस तरीके से कर रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। और आज है पूर्णिमासी यानी फुल मून नाइट। तो देखिए, आज आप अपने जितने भी पौधे हैं उन पर अगर आप कड़वा वाला बायो एंजाइम या नीम ऑयल या जो भी कड़वी चीज़ है वो मिट्टी में डालते हैं, तो सीधा का सीधा पौधे पर ऊपर तक आएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रस चूसक अगर कीट हैं तो आप मिट्टी में डालिए कोई भी चीज़, तो आज के दिन बिल्कुल ऊपर तक आएगी। और पौधे का टेस्ट जब कड़वा लगेगा रस चूसक कीट को, तो वो अपने आप भाग जाएगा। मैं यही चीज़ें अपनाकर अपने गार्डन को थोड़ा सा हेल्दी रख पा रही हूँ, और रेगुलर आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ कि मेरे यहाँ पौधे इसीलिए हेल्दी रहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा तिथियों को या डेट्स को फॉलो करती हूँ। नए लोग जो सुनेंगे वो कहेंगे ये क्या बला है, तिथि, पूर्णिमासी और डेट्स। तो कैलेंडर आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिएगा अपने गार्डन में, यकीनन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सारे पौधों पर बीज बनने लगे हैं, तो बीजों को सिर्फ आज यानी फुल मून नाइट है, आज हार्वेस्ट मत करिएगा, कल हार्वेस्ट मत करिएगा, परसों अपने आप कर लीजिएगा। अपने आप गिर जाता है बीज तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद तोड़कर उसको अलग कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बीज में पानी रह जाएगा और बीज आगे तक आपके साथ सुरक्षित नहीं रहेगा।
और देखिए, मैं जो भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इन्हें अपने गार्डन में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं किस दिन वीडियो बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने में, आंसरिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है मेरा। और इसकी वजह से कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। एक तो देखिए सेहत पर बहुत गलत असर पड़ता है जब आपके फ़ोन बहुत ज़्यादा हाथ में रहता है। नेचुरल आपके आंसर तो मैं फ़ोन से ही करूँगी। दूसरा, मेरा काम बहुत सफ़र किया है पिछले 1 साल में, बहुत ही ज़्यादा। तो अब थोड़ा काम पर फोकस करूँगी अपना। वीडियोज़ आते रहेंगे रेगुलर, क्योंकि मेरे पास देखिए बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें बताती हूँ और वो चीज़ें बताती हूँ जो बिल्कुल नेचुरल हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। तो जितने भी मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, आप एक-एक करके उनको देख भी लेंगे ना, तो मुझे लगता है आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। और अगर कुछ रह भी जाती है तो फिर मैं बताने के लिए बैठी हूँ, आप लोगों की कोशिश पूरी करती हूँ रिप्लाई करने की। और हाँ, मिस गाइड तो किसी को भी नहीं करती हूँ। अभी एक कमेंट था मेरे, जो मैंने बीजों को कलेक्ट करने वाला बताया था, उसमें मैंने फूल दिखाया था स्टार्टिंग में पारिजात का, यानी हार श्रृंगार का, और उसके बाद मैंने मिनी हिबिस्कस के सीड्स कलेक्ट करना दिखाया था। तो एक भैया का कमेंट था कि आप मिस गाइड कर रही हैं, मिसलीड कर रही हैं। तो मिसलीड तो मैंने आज तक किसी को भी नहीं किया है और ना ही आगे करना चाहूँगी, क्योंकि इतने मन से मैं अपनी मिट्टी के लिए काम कर रही हूँ, तो उसमें मुझे मिसगाइड करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मुझ पर मत यकीन करिए, एक बार बस उस अपनी मिट्टी पर तो यकीन कर लीजिए, और मिट्टी में रहने वाले जीवों पर यकीन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आएंगे, 100% आएंगे। और ये गारंटी मैं दे रही हूँ आपको कि आपके यहाँ से कोई भी पौधा इजीली जाना नहीं चाहेगा, वो कैसे भी करके आपके यहाँ बचा रहेगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा, प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। ये मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब DAP NPK मैं किसी की भी पोस्ट में देखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से दुख होता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मिट्टी को भी सही नहीं रख पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है, इवन गुस्सा आने लगता है। तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि हो सकता है किसी के पास ये मैसेज पहुँचे कि भैया कुछ नहीं डालना, सिर्फ तेरा तुझको अर्पण, कुछ चीज़ें मैनेज करनी है और प्रकृति आपको भरपूर आशीर्वाद देगी। और देखिए 48,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, तकरीबन 14,000 लाइक्स हैं पेज पर, और 6-6,500 लोग यूट्यूब पर हैं। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो किया और फॉलो करके अपने गार्डन में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से आभार, शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिएगा और जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करते रहिएगा। थैंक यू।